नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, तारीख है 20 अप्रैल 2020 और यहां पर निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स दोनों के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे दोनों इंडेक्स किस लेवल पे दोस्तों खड़ा है, कहां सपोर्ट ले रहा है, कहां रेजिस्टेंस। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कर लें जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं, बात कल से स्टार्ट करते हैं। यस्टरडे जो कल बीत गया, कल वाली एनालिसिस पर, कि कल मैंने कहा था कि अगर ये 9400 पे डायरेक्ट ओपन होता है तो वहाँ से सेल का पोजीशन बनाएंगे। अगर वो वहाँ सस्टेन नहीं करता है तो कल अगर आप लोगों ने निफ्टी वाले वीडियो को देखा होगा तो उसमें मैंने क्लियर कट ये लाइन बोला है कि अगर 9400 पे ओपन होने के बाद अगर ये सस्टेन नहीं करता है तो आपको वहाँ से सेल का पोजीशन बनाना होगा और आपको 9200 तक का एक टारगेट, पहला टारगेट 9300 बताया था और उसके बाद टारगेट 9200 के आसपास 9250 बताया था। तो आज इसने लो लगाया 9230 तक का, यानी कि ठीक जहाँ से ओपन हुआ है 9400 से एकदम वहीं से मार्केट नीचे की साइड में आना स्टार्ट हो गया। यानी कल वाली एनालिसिस एकदम फिट बैठ गई। आप लोग मुझे अपना कमेंट सेक्शन में जरूर फीडबैक देके बताइएगा क्या ये सही बता रहा हूँ या गलत, बिल्कुल वैसा ही हुआ है या नहीं। अब बात करते हैं आज के सिनेरियो पे। अब आज का देखिए, अगेन बात करता हूँ कि इसका ओपनिंग प्राइस और हाई प्राइस दोनों इक्वल है। आप देख लें, ओपनिंग प्राइस और हाई प्राइस एकदम इक्वल नज़र पे आ रहा है, यानी कि प्रेशर तो उसको ऊपर से है। कहाँ पर प्रेशर है? 9400 के पास इसको प्रेशर है। और अगेन मैंने एक बात और भी कहा था कि 9200 के ऊपर मुझे 3 से 4 दिन क्लोजिंग चाहिए, तभी मैं मान के चलूँगा कि ये पॉजिटिव है, अदरवाइज ये पॉजिटिव मैं इसको नहीं मानूंगा। तो एक दिन तो सक्सेसफुली क्लोज हो गया, सेकेंड डे भी क्लोज हुआ है, आज भी 9200 के ऊपर ही क्लोज है, इसलिए मैं इसको क्लोजिंग ठीक मान रहा हूँ। 9200 के ऊपर क्लोज हो रहा है, ये पूरा वीक मुझे 9200 के ऊपर अगर ये क्लोज कर देता है तो मैं इसको पॉजिटिव मानूंगा, अदरवाइज नेगेटिव साइड ही मैं अभी समझूंगा कि ये जो है अभी रिट्रेस कर रहा है। तो अब देखिए 9400 इसका हेवी रेजिस्टेंस निकल के आ गया, वहीं से ओपन हुआ, वहीं से गिर गया है। अब कल आप देखिए इसका लो प्राइस, आज का सबसे पहले लो प्राइस आप मार्क कर लिए 9230, ठीक है, ये है इसका लो प्राइस, आप यहाँ पे देखिए। और आज का क्लोज प्राइस आप देख लीजिए 9262 के आसपास आप मान सकते हैं, यानी कि 32 पॉइंट का डिफरेंस है ना। लो और क्लोज में कितने पॉइंट का डिफरेंस है? ओनली 32 पॉइंट, 32 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए नॉर्मल है, यानी कि इसको मैं सेल साइड ही देख पा रहा हूँ, ठीक है। यानी अगर कल निफ्टी अगर अपने 9200 के लेवल को ब्रेक करता है नीचे की साइड में तो हम क्लियर कट सेल का व्यू रखेंगे। अगर 9200 को नीचे की साइड में ब्रेक कर देता है दोस्तों तो क्लियर कट सेल का व्यू रखेंगे। लेकिन डिस्क्लेमर को याद रखिए जो नीचे स्क्रॉल हो रहा है, ऑल वीडियोस फॉर एजुकेशनल पर्पस, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें। तो 9200 के नीचे अगर कल निफ्टी निकलता है तो मेरा सेल का व्यू होगा, टारगेट 9100 का होगा पहला टारगेट और सेकेंड टारगेट 9000 का होगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग बाय साइड में, कि अगर बाय साइड की बात करें, ये नॉर्मल कंडीशन है, गैप अप गैप डाउन का अभी अलग हम लोग करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बाय साइड की बात करें कि अगर हमें बाय लेना है तो किस लेवल पे हमको बाय का पोजीशन बनाना चाहिए। बाय का पोजीशन हम लोग दोस्तों तब तक नहीं बनाएंगे कि जब तक कम से कम इस हाई को, अपने प्रीवियस डे के हाई को वो ब्रेक ना करे, तब तक हम लोग बाय का पोजीशन नहीं बनाएंगे। और अगर प्रीवियस डे की हाई की बात कर लें हम लोग, तो प्रीवियस डे का हाई है हमारा 9330 के आसपास का, ठीक है, 9330 के आसपास का, यानी कि मैं बाय का पोजीशन 9350 के ऊपर बाय का पोजीशन का व्यू रखूंगा, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं रख सकता। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत फास्ट एग्रेसिव ट्रेड करना होगा तो 9300 को अगर ये ब्रेक करता है तो मैं एक बाय का व्यू रख सकता हूँ। टारगेट मेरा 9350 का होगा, और अगर ये 9350 के ऊपर सस्टेन कर गया तो टारगेट मेरा अगेन 9400 के पास होगा, और 9400 के पास जाके आपको प्रॉफिट को बुक करना होगा। अगर आप प्रॉफिट यहाँ पे बुक नहीं करेंगे तो आपको लास्ट में लॉस बुक करना होगा, इस बात को भी ध्यान में आपको रखना होगा, क्योंकि जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते वो लास्ट में लॉस बुक करते हैं। अब इस चीज़ को ध्यान में रखने के बाद हम लोग अब फिर से अगेन गैप अप और गैप डाउन के कंडीशन पे बात करेंगे कि क्या हो सकता है। तो गैप अप की बात कर लेते हैं हम लोग पहले, कि गैप अप में वापस से मैं मान के चलूँगा कि 9260 के पास में क्लोज है, तो मैं वापस से वही समझूंगा कि 9400 के पास कहीं ये ओपन हो रहा है। सपोज मैं मान लेता हूँ कि ये 9400 पे गैप अप ओपन हो रहा है, अगर दोबारा से ये फिर 9400 पे ही ओपन हो गया
और वहाँ पे सस्टेन नहीं करता, ये लाइन है 9400 का, ये ओपन हो गया, ये कैंडल बना, अगर इसके ऊपर ये सस्टेन नहीं कर रहा है और सस्टेन नहीं करने के बाद इसको नीचे की साइड में ब्रेक कर दे रहा है, तो क्लियर कट बात है कि मैं फिर से 9400 को रेजिस्टेंस लेवल मान के सेल के पोजीशन में बैठूंगा, ये मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये 9400 के पास में ओपन हो गया ये एक कैंडल और ये नीचे आने के बजाय इस कैंडल को ऊपर चला गया, तो हम बाय का पोजीशन का व्यू रखेंगे। टारगेट हमारा 9450 और 9500 तक का भी हो सकता है निफ्टी में। ये हुआ गैप अप वाले कंडीशन में। लेकिन आपको याद रखना है कि आपको एक कैंडल पे डिसीजन कभी नहीं लेना। ये एक कैंडल है, ऊपर ब्रेक करेगा, हो सकता है ये आपको ट्रैप कर रहा हो, ब्रेक करके ट्रैप कर रहा हो, इसको समझना पड़ेगा आपको। कैंडल अगर ब्रेक कर रहा है, पहले हमें वेट करेंगे क्या ये रिट्रेसमेंट करके दोबारा से ऊपर जा रहा है या नहीं। अगर जा रहा है तभी बाय साइड पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। तो आपको बाय और सेल के लेवल गैप अप वाले कंडीशन में मैंने बता दिया। अब बात करेंगे गैप डाउन वाले कंडीशन में कि अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करेंगे। गैप डाउन, ठीक है, चलिए गैप डाउन अभी 9260 के पास क्लोज है, मैं मान के चलता हूँ ये डायरेक्ट 9000 के पास गैप डाउन ओपन हो सकता है। 200-250 पॉइंट 200 पॉइंट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, निफ्टी को अभी कुछ भी कर सकता है जैसा कंडीशन चल रहा है। तो अगर ये 9000 के पास डायरेक्ट ओपन हो जा रहा है तो 9000 के पास हम लोग एक लाइन लगा लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ये इस कैंडल का कहीं ना कहीं ओपनिंग प्राइस है, ठीक है, इस कैंडल का ये ओपनिंग प्राइस है। आपको ध्यान ये देना है कि 9000 जो है एक इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। 9000 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन निकल के इसके सामने आया। अगर 9000, ये 9000 का लेवल है, मान लेता हूँ ये 9000 का लेवल है और डायरेक्ट ये 9000 पर ही ओपन हो गया, ठीक है। अगर ये ओपन हुआ तो हो सकता है तेजी से ओपन होने के बाद यहाँ से ऐसे बाउंस मिलेगा आपको। अगर ये बाउंस करता है यानी कि पहली कैंडल बनी 9000 पे गैप डाउन ओपन हुआ और यहीं से ये बाउंस हो गया, ऐसे भी हो सकता है। आपको इमीडिएट इस पहली कैंडल का हाई पर आपको फिर बाय का पोजीशन बनाना होगा और टारगेट हमारा उस वक्त 9100 का और 9200 का ले सकते हैं। लेकिन अगर ये पहली कैंडल 9000 पे ओपन होकर पहली कैंडल के लो के नीचे निकलता है तो सेल का पोजीशन बनेगा और टारगेट अगेन इसका नीचे 100 पॉइंट और रख लेंगे, 8900 तक का भी देखने को आपको निफ्टी में मिल सकता है। हाँ, ये हुआ निफ्टी का नॉर्मल गैप अप और गैप डाउन कंडीशन में। अगर हम इसका इंट्राडे के चार्ट की बात करें और आप देखेंगे कि अभी निफ्टी एक प्राइस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर मैं इस लाइन को मैं एक दो कैंडल अगर इग्नोर करके चलूँ तो इस तरह से ये एक प्राइस चैनल को बना के क्लियर कट कर चल रहा है, ठीक है। यहाँ से एक प्राइस चैनल ये बना के चल रहा है। इस प्राइस चैनल के ये लोअर इंड के आने की तरफ कोशिश करेगा, देख रहे हैं, ये अप गया, फिर ये डाउन, फिर ये अप, फिर डाउन, ये फिर अप, ये फिर डाउन। तो लोअर इंड के आने की तरफ कोशिश करेगा मे बी इस प्राइस चैनल के थ्रू। अगर इसको प्राइस चैनल मानते हैं तो, और नहीं मानते हैं तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। इसका इंट्राडे का चार्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इंट्राडे के चार्ट पे ये क्या कर रहा है, फिर हम लोग फिबोनाची का भी लेवल लगाएंगे। देखिए आपके सामने इंट्राडे का चार्ट ओपन हो रहा है। और याद रखिएगा दोस्तों, अपना कमेंट देना बिल्कुल भी ना भूलें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ आपको लाइव मार्केट में भी कॉल्स मिलते हैं। आज भी मैंने कॉल्स दिया हुआ है और उसका स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू बना के भी डाल दिया है आप लोगों के लिए। अगर आपको लगता है वो रिव्यू जो स्टॉक परफॉर्मेंस मैंने डाला है ईमानदारी से किया हुआ है तो ज़रूर आप उसको लाइक और डिसलाइक कर सकते हैं, अपना कमेंट भी दे सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, एक्चुअली आज निफ्टी ने, पहले मैं आपको निफ्टी का डेली का चार्ट दिखाऊं तो फिर आपको समझ में आएगा और भी बातें कि निफ्टी एक्चुअली आज कहीं गया ही नहीं है। निफ्टी का ये डेली का चार्ट है। तो आप निफ्टी में क्या देख पा रहे हैं कि निफ्टी मात्र 5 पॉइंट नेगेटिव है। क्या है? मात्र 5 पॉइंट नेगेटिव है। यानी कि जहां ओपन हुआ है वहीं के पास ले जाके क्लोज कर दिया। यानी कि प्रीवियस जो क्लोज हुआ है, आप यहाँ देखिए ध्यान से, प्रीवियस क्लोज से 5 पॉइंट डाउन। तो प्रीवियस डे का क्लोज क्या था? 9266.75 और आज का क्लोज क्या है? 9261, यानी कि 5 पॉइंट डाउन है। यानी निफ्टी में कोई भी मूवमेंट नहीं आया है आज के ट्रेडिंग सेशन में। वो हमें कैसे दिखा रहा है? वो इंट्राडे का सेशन आप जब ऑन करिएगा तो आपको इंट्राडे के चार्ट पे मिल जाएगा कि निफ्टी एक रेंज बाउंड होकर ट्रेड कर रहा है। अगर ये रेंज बाउंड है निफ्टी तो हमें उस रेंज बाउंड के ऊपर या नीचे इंट्राडे में ट्रेड करना होगा, जो कि अभी आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, चार्ट ओपन हो रहा है। देखिए ये चार्ट ओपन हो गया और यहाँ साफ सुथरा क्या दिख रहा है? ये एक कैंडल बनाया है, एक कैंडल, बड़ी कैंडल, और उसके बाद ये कहीं नहीं जा पाया दोस्तों। ये एक रेंज बना लिया अपर और ये डाउन का एक रेंज बना लिया और उसी में ये पूरा दिन अप डाउन करता बिता दिया। ठीक है, तो अब अगर हमें कल फास्ट ट्रेड करना है तो हम लोग फास्ट ट्रेड कहाँ पे करेंगे? हमें ट्रेड करना होगा
अगर ये कल ब्रेक कर देता है ऊपर की साइड में 9350 को, अगर ये 9350 को ब्रेक कर देता है, अगर ये 9350 को ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो हम लोग 9400 और 9450 के टारगेट के लिए बाय का पोजीशन बनाएंगे। लेकिन अगर ये नीचे की साइड में 9230 को ब्रेक कर देता है सेल के लिए, अगर ये 9225 या 30 को ब्रेक करता है तो सेल का पोजीशन बनाएंगे। टारगेट मेरा 9150 और 9100 तक का भी हो सकता है, ये इंट्राडे के चार्ट के हिसाब से दोस्तों। तो ये हुआ निफ्टी पे मेरा व्यू। अगर हम लोग फिबोनाची की बात करें तो फिबोनाची अभी भी उसी जगह पे खड़ा होगा जहां पे कल हम लोगों ने दिखाया था। तो वापस आपको मैं फिबोनाची का लेवल लगा देता हूं। तो चलिए दोस्तों, अब फिबोनाची का लेवल आपको लगा के मैं यहाँ चेक करा देता हूँ। फिबोनाची का लेवल यहाँ से ड्रॉ कर लिया। अब फिबोनाची क्या बता रहा है आप तो यहाँ पे देख ही पा रहे कि 9400 के ऊपर ये नहीं जा पा रहा है हमारा निफ्टी। अगर 9400 के ऊपर जाता तो ये एक बार आपको बहुत अच्छे तरीके से ऊपर की साइड में 10,000 के भी लेवल दिखाता। तो ये 0.382 जो इसका इंपॉर्टेंट गोल्डन रेशियो है, इसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अब ब्रेक ये नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब ये 9400 ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। और नीचे साइड में अब अगर इसको आना होगा तो धीरे धीरे ये 8700 के लेवल की तरफ आएगा, जो कि इसका 0.236% है। लेकिन उसके बीच में इसको 9000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। सबसे पहले इस सपोर्ट को ब्रेक करना पड़ेगा 9000 को, उसके बाद ही निफ्टी 8600 के साइड में या 8700 की तरफ आ सकता है। तो पहले हम लोग उतना टेंशन नहीं लेंगे, 9000 का हम लोग वेट करेंगे, जो कि फिलहाल जब तक ये 9200 के ऊपर रहेगा तब तक 9000 का लेवल भी नहीं टूट सकता है, ये भी मैं मान के चल रहा हूँ। तो 9200 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके बाद 9000 का एक सपोर्ट है, तब जाके नीचे का लेवल 8600 या 8700 का रास्ता ओपन होगा निफ्टी पे। तो दोस्तों ये था निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस। अब अगर ये एनालिसिस पसंद आता है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं साथ ही बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस कर लेता हूँ कि बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू बन रहा है। तो चलिए ये है बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने में। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने ओपन हो गया दोस्तों। और बैंक निफ्टी भी सेम क्या दिखा रहा है, जिस लेवल पे मैंने कल बताया था वहीं पे ये ओपन हुआ और वहीं से ये डाउनफॉल स्टार्ट हो गया लगभग 21000 के लेवल से। तो अभी सिंपल बात ये समझेंगे कि इसका लो प्राइस और क्लोज प्राइस में लगभग 120 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है या 122 पॉइंट का, ये हम लोग मान के चल रहे हैं। तो कल अगर बैंक निफ्टी नीचे की साइड में, अगर कल बैंक निफ्टी 20,400 को ब्रेक करता है, 20,400 को, तो हम लोग सेल करेंगे दोस्तों। हम लोग सेल का पोजीशन बनाएंगे 20,400 के नीचे। टारगेट मेरा 20,000 का हो सकता है और दूसरा टारगेट मेरा 19,500 का हो सकता है। लेकिन अगर इसको ऊपर जाना है बैंक निफ्टी को तो किस लेवल पे बाय बनाएंगे, इसको भी इंपॉर्टेंट आपको देखना पड़ेगा। हम लोग बाय बनाएंगे कम से कम 20,700 को बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा, 20,700 को, तो हम लोग बाय का पोजीशन बनाएंगे 21,100 के टारगेट के लिए। 21,000 का कम से कम टारगेट का हमारा व्यू हो सकता है और दूसरा है 21,500 का भी टारगेट आ सकता है। लेकिन जब तक वो 20,700 को ब्रेक ना करे तब तक बिल्कुल भी नहीं। ये एक नॉर्मल कंडीशन में बैंक निफ्टी का एनालिसिस है। गैप अप गैप डाउन की बात करें तो फिर से मैं उसी हाई पॉइंट को गैप अप मानूंगा कि मान लेता हूँ इसी हाई पॉइंट पे ये गैप अप ओपन हो गया, क्योंकि अभी 20,500 के पास क्लोज है, तो मैं मान के चलता हूँ ये 21,000 के पास ही गैप अप ओपन हो रहा है। तो अगेन मैंने कल भी बताया था ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर ओपन होता है और अगर सस्टेन नहीं करता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इसका सस्टेन कितना देर करता है उस पर डिपेंड। अगर सस्टेन करता है तो स्ट्रेंथ दिखाता है, सस्टेन नहीं कर रहा है इसका मतलब स्ट्रेंथ भी ये नहीं दिखा पा रहा है, सिंपल बात है ना। तो अगर ये सस्टेन नहीं करके नीचे आ जाता है तो हम 21,000 के नीचे सेल का पोजीशन बनाएंगे 20,000 के टारगेट के लिए, क्लियर बात है। लेकिन अगर ये कल 21,000 पे ओपन होता है गैप अप और ब्रेक कर देता है ऊपर की साइड में 21,122 या 50 या 30 को, 21,130 को या 21,140 को, अगर ये 21,000 पे ओपन होकर 21,130 या 40 को ब्रेक करता है तो क्लियर कट बाय का सिग्नल है। फिर हमारा वहां पे 21,500 टारगेट और 21,700 के टारगेट के लिए बाय का पोजीशन बना सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रख के चलना होगा गैप अप वाले कंडीशन में। अगर हम गैप डाउन की बात कर लें कि गैप डाउन कहाँ पे हो सकता है, तो लो लगाया है क्लोज है 20,500 पे। मैं अगेन गैप डाउन की बात करूंगा तो 20,000 का ही लेवल में अभी मान के गैप डाउन
है ना, 20,000 का ही लेवल मैं मान के चलूँगा कि ये गैप डाउन का लेवल है। और कई बार मैंने बताया ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है और 20,000 पे ओपन हो रहा है तो दो चीज़ें हो सकती है कि यहाँ पे ओपन होकर डायरेक्ट बाउंस हो जाए ऐसे। तो अगर ये ओपन होता है एक कैंडल और अगला कैंडल इसको इस तरह से लो ब्रेक नहीं करके अगले 5 मिनट की कैंडल या 15 मिनट कैंडल ऊपर चलना स्टार्ट करती है, इसका मतलब ये बता रहा है कि अभी भी ये सपोर्ट वैलिड है, फिर हमारा बाय का पोजीशन बनेगा और टारगेट हमारा 20,500 का और 21,000 तक का भी हो सकता है। लेकिन अगर ये 20,000 के नीचे, अगर ये 20,000 के नीचे ऐसे ओपन होके इस तरह से ब्रेक करता है लोअर लो को, इसका मतलब ये क्लियर बता रहा है कि जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो ब्रेक हो चुका है, कमजोर हो चुका है, सेल का पोजीशन बनाएंगे 19,500 के टारगेट के लिए। ये सीधी सीधी सी बात है। तो ये हुआ इसका व्यू निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे गैप अप और गैप डाउन में। अगर इसका इंट्राडे का चार्ट लगा ले, 15 मिनट का चार्ट लगा ले, तो फिर हम लोग क्या पाते हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, ये भी हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। तो दोस्तों ये इंट्राडे का चार्ट ओपन हो गया और इंट्राडे के चार्ट पे आप एक खास चीज देखिए कि कल का जो प्राइस ओपन है उसी प्राइस पे आज बैंक निफ्टी ने आके अपने आप को क्लोज किया है। यानी कि कल अगर ये 20,460 को या 20,450 को ब्रेक कर देता है, 20,450 को नीचे की साइड में ब्रेक कर देता है, तो हम सेल का पोजीशन ले सकते हैं। टारगेट हमारा 20,400 तक का देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इसको ऊपर जाना होगा तो कम से कम 20,600 या 700 को ब्रेक करना होगा, तो हम बाय का पोजीशन बना सकते हैं और टारगेट इस कंडीशन में हमारा 21,000 का देखने को मिल सकता है अगर 20,700 के ऊपर बनाते हैं तो। अदरवाइज हम लोग वेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पे मेरा अपना व्यू है। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट देके भी मुझे बता सकते हैं, अपना भावना व्यक्त कर सकते हैं। अब मिलता हूं दोस्तों नए वीडियो में एक नए स्टॉक्स के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।